आज मैं आपके साथ बहुत बड़ी बात रखने वाली हूँ, तो उसके लिए आप मेरा ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पर आज बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ क्योंकि आज गई थी मैं कॉलेज और वहाँ से लगभग मैं सुबह 8 बजे जाती हूँ और शाम को 5 बजे मैं घर आती हूँ। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ भाई, क्योंकि एक तो मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, ऊपर से वहाँ पे इतने इशू चलते रहते हैं हमेशा से। वहाँ पे कभी कोई इशू कभी कोई इशू, वहाँ के भाई कभी भी झगड़े लड़ाई झगड़े ये कभी ख़त्म नहीं होने के वहाँ। तो आज हम कॉलेज गए थे और आपके सामने मैं आज एक बात रखने वाली हूँ। और जो भी मतलब मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो अगर जो भी कोई मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं भी हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। तो आज मैं आपके साथ बहुत बड़ी बात रखने वाली हूँ, तो उसके लिए आप मेरा ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है गाइस। मैं डालती रहती हूँ। देखो मुझे ना नींद आ रही है अभी भी बहुत ज़्यादा, तो मतलब वहाँ पे जाके ना बहुत ज़्यादा थकान हो जा रहा है। और देखो अभी हमारा घर कैसे बिखरा पड़ा है और अभी उसको अविका करेगी सेट। वो देखो वहाँ से वो ऊपर से देखती है मुझे। और फिर मतलब मैं आपके सामने अपनी सारी बात रखने वाली हूँ आज। और आज मैं आपको बताऊँगी क्या। देखो ये कपड़े लेके आई है ऊपर से, बारिश में भीग गए थे सारे कपड़े। और मतलब जब कोई घर नहीं रहता ना तो कपड़े भी भीग गए हमारे बारिश में, बारिश भी आ रही थी। और कॉलेज जाके तो भाई हाल बुरा है, इतना तुम्हें पता होगा जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं कि मेडिकल लाइन का कितना बुरा हाल है फ़िलहाल। और ये बुरा हाल कॉलेज वालों ने कर रखा है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो अभी हाल ही में हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारा थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। तो अभी मतलब हम थर्ड सेमेस्टर के में एंट्री करी है हमने और हमारी क्लिनिकल ड्यूटी लगने वाली है, ठीक है गाइस। तो आज मतलब मैंने आपको कभी ये नहीं बताया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ती हूँ, क्या नहीं पढ़ती हूँ। तो आज आप मेरा मतलब कि सेल्फ इंट्रो भी लेने वाले हैं और जो मतलब मेरा कैरियर है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो इसमें कोई भी मतलब फ्रॉड वाली बात नहीं है, मतलब कोई छुपाना नहीं है। जो मतलब रियल चीज़ है वही मैं आप लोगों के साथ में मतलब शेयर करती हूँ। और मतलब आप लोगों को अपना समझ के मैं ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है। और अगर मेरी तरह भी कोई भी बीएससी नर्सिंग कर रहा है, और अधिकतर मोस्टली बच्चे अटल से ही हैं और भी यूनिवर्सिटी हैं, मतलब यूपी के बच्चे तो वहीं से होंगे ना। तो मेरी यूनिवर्सिटी है लखनऊ में अटल बिहारी। तो मतलब ऐसा है हमारे कॉलेज का हाल कि वो हर चीज़ पे पैसे लपेटता है, लपेट दिया हमें तो कहते ही, मतलब हर चीज़ पे पैसे ले रहे हैं हमारे से। और अगर हम ऑब्जेक्शन करें तो कहते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ ही कर लो, कुछ नहीं होने का। मैंने कहा भूलिएगा जंतर मंतर, है ना। तो मतलब आज हम कॉलेज गए जैसे, तो हमें बोला था मतलब हमारे एग्ज़ाम हुए सेकंड सेमेस्टर के, तो उसके बाद हमें बोला गया कि तुम्हारी 1 अगस्त से मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट है। तो हमारी 1 अगस्त से क्लिनिकल पोस्टिंग होने वाली है। तो उसके लिए हमारे कॉलेज ने हमसे 6,000 रुपये मांगे हैं। कितने? 6,000 रुपये मांगे हैं। तो हम सब लोगों ने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब उन्होंने ये बोला, हमारे जो वाइस प्रिंसिपल मैम है, कि जो आप लोगों से होगा वो कर लो, और ये 6,000 रुपये तो आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप मुझे मतलब कि आप मुझे भी शेयर करो कि अगर कोई मेरी तरह बीएससी नर्सिंग कर रहा है या फिर उस कोर्स में मतलब हमारे से थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, कैसे भी है, तो क्या आपसे भी आपकी यूनिवर्सिटी जो है या फिर कॉलेज जो है ऐसे ही पैसे मांगता है। तो हमने आज उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया, तो हमारे कॉलेज वालों ने बोला है कि हमें दिखाओ रिटर्न में कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फ़ीस होती है। हमने ये भी बोला है कि जो ये फ़ीस होती है ये हमारे ट्यूशन फ़ीस में ऐड होती है, क्लिनिकल पोस्टिंग की फ़ीस। पर वो ये बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न दो, हमें रिटर्न दो। और हमने ये भी बोला है कि जो मेडिकल मतलब कि जो अस्पताल है वो अगर गवर्नमेंट है तो वो चार्जेस नहीं लेता है बच्चों से, बच्चे फ्री में वहाँ पर मतलब अपनी ड्यूटी को करते हैं।
हाँ, हम फिर जब हमारी कॉलेज से बात हुई उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले, और मतलब हम 2-3 बच्चे थे जो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया, उसके लिए बोले कि मैम अगर ये चीज़ आप 6,000 रुपये हमारी फ़ीस ले रहे हो तो ये इसकी हमें स्लिप दो। और स्लिप देने, अगर मतलब स्लिप भी वो देने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं किसकी स्लिप नहीं मिलती। भला ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ के पैसे जमा करेंगे और हमें स्लिप नहीं मिलेंगे? ऐसा कहीं का नियम नहीं है जहाँ पर स्लिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारी पूरी क्लास के बच्चे थे, हम सब गए मैनेजमेंट के पास। वहाँ पर हमने ऐसे ऑब्जेक्शन उठाया तो मैडम क्या बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जाके बात मैनेजमेंट से, मतलब सॉरी, जाके बात हॉस्पिटल से करो, या फिर मैं ये जो पैसे ले रही हूँ मैं ये खा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ हॉस्पिटल को दे रही हूँ। और अगर तुम्हारा इतना ही इशू बन रहा है तो मुझे लिखित में दो, कहाँ लिख रहा है कि तुम्हारी पोस्टिंग की फ़ीस तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस में ऐड है, मतलब। और वो चीज़ हमें स्टार्टिंग में कॉलेज वालों ने ही बोली थी कि तुम्हारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग की फ़ीस है, और ये सब चीज़ अटल के यहाँ से भी लागू होती है कि जो हमारी पोस्टिंग की फ़ीस होती है ये हमारी, इसमें हमारा एक भी रुपया नहीं होता। हालांकि 1500 रुपये इसकी फ़ीस है मिनिमम, ठीक है। तो फिर हम जब हमारे कॉलेज की छुट्टी हुई तो फिर हम कॉलेज से आते हुए रास्ते में हमारा हॉस्पिटल पड़ता है सहारनपुर में, SBT, यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो हम वहाँ पर गए जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगने वाली है। वहाँ पर हम CMO जो होते हैं, हम उनसे तो मिल नहीं पाए, बट हमारा इरादा उनसे ही मिलने का है। अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रही कॉलेज में तो हम उनसे भी मिल लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है उनसे मिलने में, ना उन्हें हमसे मिलने में कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम गलत चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। और इस चीज़ में मेरे साथ, हमारे साथ सब होने चाहिए जो भी BSc नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे साथ हो रहा है, बाद में आपके साथ भी हो सकता है, और अगर जब आपके साथ होगा तो हम ज़रूर खड़े होंगे आपके साथ में। तो गाइज़ मतलब ये है। तो हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर जो मतलब CMO से तो हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि उनसे मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो हम जो उनके क्लर्क हैं वहाँ पर हमने अपनी बात रखी कि सर जो यहाँ पर पोस्टिंग होती है, क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, उसकी फ़ीस कितनी जाती है? तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पर सिर्फ 1500 रुपये देते हैं बच्चे, बाकी हर कॉलेज का अलग रूल होता है, पर इतनी फ़ीस नहीं होती है जितनी फ़ीस तुम्हारा कॉलेज तुमसे मांग रहा है, 6,000 रुपये। फिर उन्होंने बोला कि अगर 6,000 रुपये कॉलेज मांग रहा है तो वो 4 महीने की पोस्टिंग की फ़ीस है। तो फिर हमने बोला कि नहीं सर, सिर्फ हमारा कॉलेज हमें 2 महीने पोस्टिंग पे भेज रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलेज हमारे साथ कितना घपला कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ये चीज़ तो गलत है, और अगर वो 6,000 रुपये ले रहे हैं तो आपको 4 महीने पोस्टिंग पे जाना होगा, और अगर वो 6,000 रुपये ले भी रहे हैं और 2 महीने पोस्टिंग पे भेज रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कॉलेज के खिलाफ, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारे जो गवर्नमेंट फ़ीस होती है सिर्फ 3,000 रुपये होते हैं, उसमें से 1500 रुपये हमारे यानी कि हॉस्पिटल के, और 1500 रुपये होते हैं कॉलेज के, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने हमें बताई है। उन्होंने बोला है कि अपने कॉलेज को ये बात बोलो जाकर कि हम हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है। तो अब हम कल कॉलेज जाएंगे, वहाँ पर अपनी ये बात रखेंगे, फिर देखते हैं कि आगे का समाधान क्या होता है। तो अभी मैं आपको लगातार मतलब आगे का व्लॉग भी डालूँगी, आप मेरे इस व्लॉग का वेट करना। और जिसको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगे या फिर इसमें कुछ मुद्दे वाला पॉइंट लगे तो ज़रूर, और ख़ासकर मेरे सभी भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन, मेरे छोटे भाई बहन जो मेरे जूनियर हैं, सीनियर हैं, सभी को मैं कहना चाहती हूँ आज मेरे साथ में ये हो रहा है, कल को आपके साथ में भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है अटल, वो किसी से भी 1 रुपया नहीं ले रही है, बट जो ये कॉलेज वाले होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, ये बच्चों से ऐसे ही पैसे वसूलते हैं, ठीक है। और अगर वो हमसे 6,000 रुपये ले भी रहे हैं तो हमें कोई स्लिप क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा अगर ऐसे ही चलता रहा, और अगर मतलब कल की बात करने के बाद हम कल उन्हें बोलेंगे कि हम हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से हमें ये जानकारी मिली है, और आप अब क्या कहना चाहोगे? अगर तब भी मैम ने बोल दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे लिखित में ला के दो, तो फिर हम कॉलेज के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन डाल देंगे, और मैं आपको ये व्लॉग ऐसे ही दिखाती रहूँगी। और अगर आपको मतलब ज़रा सा भी कुछ भी पॉइंट, तो मैं फिर बोल रही हूँ, मुद्दे वाला लगा तो प्लीज़ कमेंट करना। आज मेरे साथ है, कल को आपके भी साथ है। आज आप मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं भी आपके साथ ज़रूर खड़ी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।